लंदन, इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी समूह पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी और कोयले की रहस्यमयी कीमतों में वृद्धि पर एक मीडिया रिपोर्ट दिखाई। राहुल ने कहा कि अडानी जी जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। सब जानते हैं कि अडानी समूह ने भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने अडानी समूह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 32,000 करोड़ का घोटाला अडानी जी ने किया है। अडानी समूह को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। राहुल ने कहा कि महंगी बिजली के पीछे अडानी समूह का हाथ है। सवाल उठने पर भी जांच नहीं की जा रही है। ऐसी क्या बात है कि जांच नहीं हो रही है? राहुल गांधी ने कहा कि अडानी समूह ने कोयले के आयात में गड़बड़ी की और 12,000 करोड़ का गबन किया। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी से सवाल किया गया कि वे शरद पवार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के विरोध के बाद भी उन्होंने अडानी से मुलाकात की थी। इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अब तक शरद पवार से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं है। बता दें कि विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी की कंपनी ने कम कीमत में कोयले की खरीद की और उसका दाम बढ़ाकर बताया। इतना ही नहीं, कोयले को महंगा भी अडानी की कंपनियों ने ही किया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि शरद पवार अडानी को नहीं बचा रहे हैं, उन्हें पीएम मोदी बचा रहे हैं। इसीलिए मैं शरद पवार से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करूंगा। अगर शरद पवार प्रधानमंत्री बन जाएंगे और अडानी को बचाने की कोशिश करेंगे तब मैं उनसे भी सवाल करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं, मौन है। वो जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या अडानी से उनका कोई खास रिश्ता है? वे अपना रिश्ता भी जग जाहिर नहीं करते हैं। अब ऐसे में क्या समझा जाए? जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है अदानी जी को, और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन, इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? गोल्ड प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी है। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सेबी ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सेबी सरकार से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए।
और हमारी यहां पे सेबी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो साफ मामला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है। 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है, इसमें मतलब ये प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। और करवा कौन रहा है? अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा, अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है, पता नहीं और कितना है। हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है अदानी जी को, जो भी वो चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, जो भी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। भाइयों और बहनों, 32,000 करोड़ रुपए, ये नंबर आप याद रखिए, और आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आखिरी कहानी नहीं है, ऐसे बहुत और आएंगी, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और याद रखिए, जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपके जेब में से पैसा निकाल रहे हैं, हर यूनिट में आपसे पैसा लिया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा?